हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एजी, बीएचएससी सेकेंड ईयर का कंपलसरी पेपर राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार के क्वेश्चन और आंसर के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वाज स्टार्टेड। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ हुआ था। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए 1857। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कॉन्सेप्ट ऑफ राष्ट्र गौरव इज। राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया नेम गिवन बाय। इंडिया नाम दिया गया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज़ द राइटर ऑफ देश के अभिधान। देश के अभिधान नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, विशंभर शरण पाठक। क्वेश्चन नंबर 5 है, जम्बूद्वीप नेम फॉर व्हिच कंट्री इज। पुरानिक ट्रेडिशन, पौराणिक परंपराओं में जम्बूद्वीप नाम किस देश के लिए आया है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु वाज द राइटर ऑफ रामायणा। रामायण के रचयिता कौन थे। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 7 है, फादर ऑफ द ऑपरेशन, शल्य क्रिया के जनक। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऋता मीन्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक एवं नैतिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यमेव जयते इज रिफर्ड इन। सत्यमेव जयते लिखा गया है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिवर डिस्क्राइब्ड मेनी टाइम्स इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में अनेक बार वर्णित नदी है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कंटेम्पररी। सिंधु घाटी की सभ्यता समकालीन है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच स्टेट फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा इज सिचुएटेड। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, सांची स्तूप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। क्वेश्चन नंबर 14 है, धम्मपद इज टेक्स्ट ऑफ व्हिच रिलीजन। धम्मपद किस धर्म का ग्रंथ है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 15 है, अष्टांगिक मार्ग इज रिलेटेड टू। अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है, तक्षशिला हु वाज द स्टूडेंट ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला विश्वविद्यालय का विद्यार्थी कौन था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कॉलर ऑफ केमिस्ट्री वाज। रसायन विज्ञान का विद्वान था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाउंडर ऑफ आर्य समाज वाज। आर्य समाज के संस्थापक थे।
तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद। क्वेश्चन नंबर 19 है, राइटर ऑफ वंदे मातरम इज, वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र। क्वेश्चन नंबर 20 है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, भारत का गणतंत्र दिवस, इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 22 है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस ऑफ शिकागो, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कमेटी ऑफ इंडिया, भारत की संविधान सभा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राइटर ऑफ हिंद स्वराज, हिंद स्वराज के लेखक। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 25, मीनिंग्स ऑफ फॉर्मल इन्वायरमेंटल एजुकेशन, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, पाठ्यक्रमों द्वारा पर्यावरण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ह्यूमन राइट हायर कमिश्नर इज सिचुएटेड इन। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ह्यूमन राइट्स कैन बी डिवाइडेड, मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों मीन्स आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, सिविल और राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 28 है, ह्यूमन राइट इज कॉल्ड, मानवाधिकार को कहा जाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 29 है, ह्यूमन राइट हॉटलाइन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1994 बाई, वर्ष 1994 में मानवाधिकार हॉटलाइन की स्थापना की गई थी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवाधिकार आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 इज द बुक ऑफ, ए मॉडर्न लॉ ऑफ नेशन 1948 किसकी बुक है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, फिलिप सी गैसेप। क्वेश्चन नंबर 31 है, फोर्थ वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, चतुर्थ महिला सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हेन वाज प्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स असेंबली, मानवाधिकार मसौदा संयुक्त राष्ट्र सभा में कब प्रस्तुत किया गया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच धर्मशास्त्र मेंशन वयम राष्ट्रे जगरियाम पुरोहिता, वयम राष्ट्रीय जगरियाम पुरोहिता किस धर्मशास्त्र में उल्लिखित है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु इज़ द राइटर ऑफ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसकी रचना है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 35 है, ओरिजिनल नेम ऑफ महाराष्ट्र महाभारत वाज, महाभारत का प्रारंभिक नाम था। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, जय संहिता। क्वेश्चन नंबर 36 है, रियल नेम ऑफ रसखान वाज, रसखान का वास्तविक नाम था। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद इब्राहिम। क्वेश्चन नंबर 37 है, हिंदू फिलॉसफी इज
डिवाइडेड इन, हिंदू दर्शन विभाजित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी 6 भागों में। क्वेश्चन नंबर 38 है पीरियड ऑफ आयरन पिलर ऑफ मेहरौली, मेहरौली के लौह स्तंभ का काल है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 39 है द वर्ड आर्या इज ऑफ व्हिच लैंग्वेज, आर्य किस भाषा का शब्द है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 40 है वेयर इज सिचुएटेड मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सिंध में। क्वेश्चन नंबर 41 है डायटी ऑफ आर्किटेक्चर इज, वास्तुकला के देवता हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी विश्वकर्मा। क्वेश्चन नंबर 42 है सिंबल ऑफ इंडियन रिपब्लिक इन टेकन फ्रॉम, भारतीय गणतंत्र का चिन्ह ग्रहण किया गया, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के स्तंभ से। क्वेश्चन नंबर 43 एटमॉस्फेरिक ओजोन लेयर व्हिच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रा वायोलेट रेज इन गेटिंग डिप्लीटेड मोस्ट बाय द एडिशन ऑफ, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाते हैं, उनका क्षरण निम्न के बढ़ने से होता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच क्रॉप इज ग्रोन टू इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ लैंड, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए किस फसल को उगाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी सनई। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हिच फर्टिलाइजर क्योर्स द सैलिनिटी ऑफ सॉयल, मृदा की क्षारीयता को किस उर्वरक से दूर करते हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हिच फंगल डिजीज इज फाउंड इन व्हीट क्रॉप, गेहूं की फसल में कौन सा फफूंदी रोग पाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी रस्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है द इंदिरा गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर ऑफ व्हिच एरिया, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 48 है वेयर इज द इंटरनेशनल एसिड रेन फॉल इंफॉर्मेशन सेंटर लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए ओस्लो में। क्वेश्चन नंबर 49 है वेयर नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी नागपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी पीत क्रांति दलहन उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 51 है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी 21 मार्च। क्वेश्चन नंबर 52 है वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 53 है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स का कारक जीव है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु। क्वेश्चन नंबर 54 है द पुअर मैन टिम्बर इज, गरीबों की इमारती लकड़ी है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी बांस। क्वेश्चन नंबर 55 है व्हिच डिजीज इज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी घेघा। क्वेश्चन नंबर 56 है हु इज acclaimed as the foreigner of the Indian Renaissance, किसने भारतीय पुनर्जागरण काल के जनक की पदवी पाई है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 57 है हु इज रिलेटेड टू एंडिंग ऑफ द सती प्रथा इज इन बंगाल, बंगाल में सती प्रथा के अंत में
अंत से कौन संबंधित है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 58 है, द फेमस वर्क ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इज, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध कृति है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ गोस्वामी तुलसीदास। इनमें से कौन गोस्वामी तुलसीदास की कृति नहीं है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरसागर। ऑप्शन नंबर डी, सूरसागर। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हिच किंग स्टार्टेड द कुंभ फेयर एट इलाहाबाद। इलाहाबाद में कुंभ मेले को किस सम्राट ने प्रारंभ कराया? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हेन वाज द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर इंडियन सिनेमा इंस्टीट्यूटेड। भारतीय सिनेमा के से संबंधित दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1969। क्वेश्चन नंबर 62 है, द भारत रत्न अवार्ड वाज फर्स्ट अवार्डेड टू। भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सी.वी. रमन। क्वेश्चन नंबर 63 है, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 64 है, गुरु नानक वाज बॉर्न एट। गुरु नानक का जन्म हुआ था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। भारतवर्ष की फ्रेश वाटर की सबसे विशाल झील है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बुलर। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीति आयोग स्टैंड फॉर। नीति आयोग का पूरा नाम है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67 है, द पंचायती राज सिस्टम केम इन एग्जिस्टेंस बाय द। पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में निम्न में किस संशोधन द्वारा लाई गई? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 68 है, फंडामेंटल राइट हैव नो वैल्यू विदाउट। निम्न में से किसके अभाव में मूलभूत अधिकार निष्प्रभावी होता है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान के अधीन न्याय प्राप्त करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69 है, द स्लोगन वन प्रधान वन विधान एंड वन निशान वाज गिवन बाय होम। एक प्रधान एक विधान एवं एक निशान नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्टिकल 370 एंड सेक्शन 35A वाज रिमूव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑन। धारा 370 और सेक्शन 35A जम्मू कश्मीर से हटाया गया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2019। क्वेश्चन नंबर 71 है, गिलगित बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आर द पार्ट ऑफ व्हिच यूनियन टेरिटरी। पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान मीरपुर मुजफ्फराबाद हिस्से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक दल दीनदयाल उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट एडेड इन द वेदत्रयी ऑफ वेदास। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा एक वेदत्रयी में सम्मिलित नहीं है?
तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 74 है, नंबर ऑफ वेदांग्स इज, वेदांगों की संख्या है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 75 है, शतपथ ब्राह्मणा इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेदास। शतपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। क्वेश्चन नंबर 76 है, हु वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 77 है, द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज। सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एपिक इज द नोन एज आदि काव्य। निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य आदि काव्य के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 3 जेम्स त्रिरत्ना ऑफ द जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के 3 रत्नों में नहीं है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण भक्ति। क्वेश्चन नंबर 80 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। इनमें से कौन सा भक्ति आंदोलन का संत नहीं है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 81 है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड फिरदौसी ऑर्डर व्हिच वाज रेस्ट्रिक्टेड टू बिहार। निम्नलिखित में से किसने फिरदौसी आदेश स्थापित किया जो बिहार के लिए प्रतिबंधित था, तो इसमें से होगा शेख बदरुद्दीन समरकंदी। ऑप्शन नंबर डी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी। क्वेश्चन नंबर 82 है, राउंड रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, आलू से। क्वेश्चन नंबर 83 है, इन एशियंट इंडिया हु इज वेल फाउंडेड इन केमिस्ट्री। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मीन्स प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान का ज्ञाता कौन था, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 84 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक कौन है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। नीली क्रांति संबंधित है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, मछली से। क्वेश्चन नंबर 86 है, हु इज कॉल्ड जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया। भारत का जल पुरुष या वाटरमैन किसे कहा जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र सिंह को। क्वेश्चन नंबर 89 है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 88 है, क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग बिलोंग टू व्हिच कंट्री। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग किस देश की निवासी है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीडन की। क्वेश्चन नंबर 89 है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 90 है, डॉक्टर हेनरी एंटोनी ऑफ इंग्लैंड हैज़ यूज द वर्ड स्मोक फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। स्मोक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इंग्लैंड के डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने किया था, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1905 मीन्स 1905 में। क्वेश्चन नंबर 91 है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ मेनी एग्रीमेंट्स आर देयर इन एजेंडा 21। एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं, तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। पर्यावरण जीवित और अजीवित के मध्य
अंतःक्रिया का अध्ययन कहलाता है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 94 है UN डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 95 है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स द फंक्शन ऑफ द UN इज द एक्चुअल कोड ऑफ ए लॉ हु सेड इट। मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कार्य एक विधि की अर्थात संहिता है या किसने कहा था? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 96 है रिगार्डिंग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। यह एक संवैधानिक निकाय है। यह 1993 में गठित हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को 2006 में संशोधित किया गया। क्वेश्चन नंबर 97 है द प्रेसिडेंट प्रोमुलेटेड द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस 1। राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण संबंधी अध्यादेश जारी किया। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी 28 सितंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर 98 है व्हिच ह्यूमन राइट्स इशू हैज़ बीन टेकन अप द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किस मानवाधिकार विषय को अपने हाथ में लिया गया? इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मीन्स बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, बाल श्रम की समाप्ति, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार। क्वेश्चन नंबर 99 है द सैलरीज अलाउंस एंड अदर कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन और ए मेंबर आर डिटरमाइंड बाय। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 है द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्वारा। तो इस तरीके से आज हमने BA BSc में कंपलसरी पेपर राष्ट्र गौरव पर्यावरण और मानवाधिकार के क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कशन किया। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके